प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय उसके 17 पद में ऐसा लिखा हुआ है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और अपने आप को हर भले काम के लिए तैयार करे। एक दिन मेरे मित्र ने कहा कि भाई अपने जीवन में मूल्य को जोड़ें, और उन्होंने एक घड़ी का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि एक घड़ी है जो 100 रुपए में बिकती है, एक घड़ी है जो 5 लाख रुपए में आती है। क्यों ऐसा है? क्योंकि उन दोनों में अलग अलग सामान लगा है, अलग अलग क्वालिटी का सामान लगा है, अलग अलग मूल्य का सामान लगा है, इसलिए उनके मूल्य में बहुत फर्क है। तब मैंने उनसे कहा, भाई मुझे समझ नहीं आया आप क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने बोला, हर एक संस्था एक उत्तम वर्कर को चाहती है, हर एक विद्यार्थी एक उत्तम शिक्षक से शिक्षा पाना चाहता है, और हर एक कलीसिया एक उत्तम पासवान से उत्तम संदेश को सुनना चाहते हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा, आप अपने जीवन में मूल्यों को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं? तब जब मैं इन दिनों लॉकडाउन के दौरान जब मैं उसके बारे में सोच रहा था, तो मैंने सोचा मैं अपने जीवन में मूल्यों को बढ़ाने के लिए क्या कर सकता हूं। मेरे मन में 2 बातें आई। पहली बात यह थी, मैं गिटार सीखना चाहता था लेकिन नहीं सीख पाया, लेकिन मैं इन दिनों में परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर गिटार सीख रहा हूं। भले ही मैं चर्च में नहीं बजा पाऊंगा, शायद बड़ी सभा में नहीं बजा पाऊंगा, लेकिन जब भी मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठूंगा, मैं परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा बजाने के लायक मैं उतना सीख लूंगा। यह मेरी प्रतीक्षा, और मैं इसके लिए कार्य कर रहा हूं। दूसरा काम जो मैं कर रहा हूं वो यह है, परमेश्वर के वचन से कुछ उत्तम संदेशों को मैं ढूंढ रहा हूं और उनको प्राप्त कर रहा हूं, उनको तैयार कर रहा हूं। मैं जानता हूं इन दिनों सभी मसीह लोग प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, उपवास कर रहे हैं अपनी सुरक्षा के लिए, लेकिन साथ ही साथ मैं ये जोड़ना चाहता हूं कि ये वो समय है जब आप इस समय को अपने जीवन में मूल्यों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हम बहुत आगे चले गए थे, परमेश्वर हमें वापस लाया ताकि हम फिर से एक नई शुरुआत करें। जिन चीजों को हम पहले नहीं कर पाए, हम उनको अब इस समय में जोड़ सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, हम दूसरों की भलाई करें। एक दिन मैं जब कानपुर में एक व्यक्ति से बात कर रहा था, तब उन्होंने मुझसे बोला कि यहाँ पर कुछ काम करने वाले लोग हैं जो दिल्ली से आ रहे हैं, अलग अलग शहरों से अपने अपने घरों में पैदल जा रहे हैं, कुछ रिक्शे में सामान लेकर परिवार को बैठाल कर जा रहे हैं, कुछ साइकिल में, कुछ मोटरसाइकिल में, और बहुत दूर से चलते आ रहे हैं। उनको खाना पानी नहीं, क्योंकि ढाबे खुले नहीं, होटल खुले नहीं, बहुत मुश्किल से परेशान होकर जा रहे हैं। तब जब उन्होंने देखा, उन्होंने क्या किया, जिस कॉलोनी में वो रहते हैं वहां के लोगों से कहा, हम इन लोगों की मदद करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि हर घर से 4 रोटी हम प्रतिदिन इकट्ठा करेंगे और उन लोगों को भोजन देंगे। आपको बताऊं, वे हर दिन 4 रोटी और कुछ सब्जी लेकर हाईवे में खड़े होकर लोगों को खाना देते हैं परमिशन के साथ। मेरे प्रियो, जब मैं इस बारे में सोच रहा था हम कैसे लोगों की मदद कर सकते हैं, आपको मालूम है और हम सब जानते हैं कि हमारी कलीसियाओं में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमको हमेशा मदद करते आए। उन्होंने मजदूरी किया, काम किया, उसके द्वारा दान दिया, दशमांश दिया, हमें मदद किया मुसीबत के समय में, परेशानी के समय में, और परमेश्वर के वचन की आज्ञा को मानते हुए भी। लेकिन अब ये हमारी बारी है, ताकि हम पासवान और कलीसिया मिल करके उन लोगों को मदद कर पाएँ। उनकी ज़रूरतें, शायद हम बहुत बड़ी मदद नहीं दे पाएंगे, लेकिन एक छोटा सा मदद, शायद उनके खाने का सामान या एक टाइम का भोजन या एक छोटी सी मदद जो उनको इस समय ज़रूरत है। इतना ही नहीं, हमारे आसपास और भी कई लोग होंगे जिनको मदद की ज़रूरत होगी। क्या हम उनको भी परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की कृपा दिखा सकते हैं? ये वो सही समय है जब हम लोगों की भलाई कर सकते हैं, और उस भलाई के द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। बहुत बड़ी मदद नहीं है, शायद आप सब्जी लेने जाएंगे तो आप उनके लिए भी सब्जी ला सकते हैं, या उनको सब्जी लाने में मदद कर सकते हैं। इस तरह की एक छोटा सा काम भी, इस तरह का एक छोटा सा काम भी परमेश्वर के प्रेम को दिखा सकता है। इसलिए आइए, मेरी ये प्रार्थना है कि हम सब मिल करके परमेश्वर की महिमा बहुत ही प्रभावी ढंग से करें और अपने आप को ऐसा तैयार करें जैसा वचन में लिखा है। हम कॉम्पिटेंट बने, अपने जीवन में मूल्यों को जोड़ें, अपने परिवार को, अपने बच्चों को भी यही सिखाएं कि ये वो समय है जब कुछ और अधिक मूल्यों को हम जोड़ सकते हैं और दूसरों की भलाई करें, जिससे परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।